यस प्यारे बच्चों नमस्कार। देखिए जो पिछले वीडियो मैंने बनाए उसमें थोड़ा मैं आपको क्लियर कर दूं। मैंने टॉपिक पढ़ाया कार्बोहाइड्रेट्स, तो कुछ मैसेज मेरे पास आए हैं कि सर आपने पहले कार्बोहाइड्रेट्स बताया और ग्लूकोज बता रहे थे। मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है। कार्बोहाइड्रेट में मैंने 3 प्रकार के सैकेराइड बताए हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। 3 प्रकार के सैकेराइड। मोनोसैकेराइड के 2 टाइप बताए, पहला ग्लूकोज और दूसरा फ्रुक्टोज। उसमें से मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताया। कल तो आपको बताया था ग्लूकोज के सामान्य गुण और उसके अणुसूत्र से संरचना सूत्र बनाना। आज का जो वीडियो था पहला, उसमें था ग्लूकोज का चक्रीय स्ट्रक्चर, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, जिसमें 2 प्रकार की संरचनाएं मैंने दी। एक तो टोलेन द्वारा दी जाने वाली हेमिएसिटेल संरचना और दूसरी हावर्थ द्वारा दी जाने वाली ग्लूकोपाइरेनोस संरचना। उससे कंटिन्यू ग्लूकोज थोड़ा लंबा है, लंबा चलेगा। इससे कंटिन्यू आज अगले इस वीडियो में ले रहा हूं ग्लूकोज के रासायनिक गुण। ग्लूकोज के रासायनिक गुण। पहले रासायनिक गुणों को बिंदुवार लिखूंगा मैं, फिर एक एक की रासायनिक क्रियाएं लिखूंगा। रासायनिक गुण का सीधा सा मतलब है कि ग्लूकोज किसके साथ क्रिया करके क्या बना, इसको रासायनिक गुण कहते हैं। इसमें 2 प्रकार के क्रियात्मक समूह हैं, एक तो OH है और दूसरा CHO। CHO को एल्डिहाइड समूह कहते हैं। एल्डिहाइड समूह इसमें एक है जो प्रथम कार्बन पर उपस्थित है, प्राइमरी कार्बन है, पहला ऊपर वाला कार्बन, और उसके बाद में है वो बाकी OH। इस OH में 3rd नंबर पर OH क्रॉस में है। इसमें रिएक्शन में अपन क्रॉस में नहीं ले जाएंगे, अभी क्रिया करते समय फॉर्मूले के अंदर उपस्थित परमाणु को अपन अपनी सुविधा के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये रासायनिक गुणों की मैं बात करता हूँ। ग्लूकोज के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहला है अपचयन, दूसरा है ऑक्सीकरण, तीसरा है हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया, हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया, चौथा है हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया, पांचवा है टोलेन अभिकर्मक से क्रिया, छठा है फेहलिन विलियन से क्रिया, फेहलिन विलियन से क्रिया। सातवां है एसिटिलीकरण या एसिटिक एनहाइड्राइड से, एसिटिक एनहाइड्राइड से फिर 8वां है मैथिलीकरण और 9वां है
फेनिल हाइड्रेजीन, फेनिल हाइड्रेजीन से वापस मैं स्पष्ट कर दूं, ग्लूकोज के रासायनिक गुणों की मैं बात कर रहा हूं। रासायनिक गुणों का सीधा सा मतलब होता है ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाएं अलग अलग पदार्थों या अलग अलग यौगिकों से। पहला है अपचयन। अपचयन सबसे आप परिचित है। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना इसमें और ऑक्सीजन का हटना। दूसरा है ऑक्सीकरण, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है। इस अपचयन, ऑक्सीकरण, फिर हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया, फिर हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया, टोलेन अभिकर्मक से क्रिया, फेरिन विलयन से क्रिया, एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया, मेथिलीकरण और फेनिल हाइड्रेजीन से क्रिया। देखिएगा ये जो अभिक्रियाएं हैं इसमें हर, जैसे आप कहोगे सर हाइड्रोक्सिलेमीन क्या है, मुझे तो पता ही नहीं, इसका फॉर्मूला पहले बताऊंगा फिर इसके साथ रिएक्शन करूंगा। हाइड्रोजन साइनाइड का फॉर्मूला पहले डिस्कस करूंगा, फिर इसकी रिएक्शन लिखूंगा। टोलेन अभिकर्मक क्या होता है बताऊंगा, फिर रिएक्ट होगी। इसी प्रकार फेलिन विलयन, एसिटिक एनहाइड्राइड, मेथिलीकरण और फेनिल हाइड्रेजीन। तो ये 9 प्रकार की रासायनिक क्रियाएं ग्लूकोज की अलग अलग यौगिकों से होती है। यही ग्लूकोज के रासायनिक गुण कहलाते हैं। अब पहला लेता हूं, पहला है अपचय। अपचय पहला गुण मैंने ग्लूकोज का लिया है, अपचयन। अपचयन ऐसे कई प्रकार का होता है, आगे वाले चैप्टरों में आएगा, किंतु यहाँ HI द्वारा अपचयन सीधा से। लाल फास्फोरस की उपस्थिति में ग्लूकोज की क्रिया HI से, H आयन हाइड्रोजन आयोडाइड लिख देता हूं, हाइड्रोजन आयोडाइड से करने पर अपचयन द्वारा N-हेक्सेन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया से स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज की संरचना में 6 कार्बन 6 कार्बन रेडियो श्रृंखला, रेडियो का मतलब सीधी श्रृंखला, सीधी या सरल, सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं।
ये सब अभिक्रिया की पहचान है। ये क्वेश्चन आता है दो प्रकार से, एक तो सीधा सीधा सिंपल आता है, ग्लूकोज की HI के साथ अभिक्रिया लिखी। दूसरा क्वेश्चन आता है, एक अभिक्रिया द्वारा स्पष्ट कीजिए कि ग्लूकोज की संरचना में 6 कार्बन परमाणु रेडियो श्रृंखला में जुड़े होते हैं। अब देखिएगा, मैं इस रिएक्शन को लिखता हूं, CHO CH OH CH OH CH OH CH OH 1 2 3 4 5 और लास्ट CH2OH। और मैंने इसको इधर उधर नहीं किया, आपने स्ट्रक्चर में देखा होगा कि शुरू में एक CHO होता है, 4 CHOH होते हैं, 1 2 3 4 CHOH है और एक CH2OH। कितने? 6, 1 2 3 4 5 6। इसको सॉल्ट में भी आप लिख सकते हैं, मैंने समझाने के ऐसा किया है, CHO CHOH का होल को CH2OH ऐसे भी लिखते हैं। वैसे थोड़ा समझना नहीं आता क्योंकि NHN में CH2 लिखूंगा। अब इसके साथ में अपन HI की क्रिया करते हैं, उपस्थिति है लाल फास्फोरस। अब समझना बात को, रिएक्शन को समझना। देखो ऑक्सीजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन को ले जाता है तब जल बनता है H2। तो 6 ऑक्सीजन के लिए हाइड्रोजन कितने चाहिए? 12। तो यहां से 12 हाइड्रोजन 14 में से चले गए, 6 ऑक्सीजन के साथ में यहां लिख रहा हूं अलग से, प्लस 6H2। पीछे हाइड्रोजन कितने रहे? कितने हाइड्रोजन बचे? 2 हाइड्रोजन में यहां लगा दूंगा। तो यहाँ वो भूल जाओ क्या बन गया? CH3। यहाँ वो भूल जाओ क्या बन गया? CH2। यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2, ये बन जाएगा CH3 CH2 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 और CH3। 1 2 3 4 5 6 सीधी श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड से CH3 CH2 6 बार लिखे होते हैं, उसको कहते हैं NHN। ये बन गया जल। जल को थोड़ा पास ले आता हूँ, प्लस 6H2 प्लस पीछे आयोडीन बच गई 7I। वापस स्पष्ट कर दूं कि ये ग्लूकोज का फॉर्मूला 14HI, यहाँ से ऑक्सीजन लेकर के हाइड्रोजन निकल गया, 6 जल के अणु बन गए। ऑक्सीजन निकलने के बाद यहाँ बचा CH, यहाँ CH2, यहाँ CH2, O को छोड़ना है, CH2 और CH3। यहाँ 2 हाइड्रोजन कम है, यहाँ 2 बचे थे, 12 गए थे, O के साथ 14 है, ये 2 यहाँ। तो ये बन गया CH3 CH2 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 CH3, NHN बन गया, जल बन गया और आयोडीन निकल गई। इस प्रकार से ये मैंने अपचयन की अभिक्रिया लिखी है, यानी ग्लूकोज की HI के साथ रिएक्शन, ग्लूकोज की HI के साथ रिएक्शन लिखी है। ये एक अभिक्रिया भी हो गई, केवल 1 रिएक्शन। बहुत फोर्स लेंदी होता है ये मैं समझ सकता हूँ या तुम लोग पढ़ने वाले समझ सकते हो, बाकी लोगों को समझ में नहीं आती ये बातें और वो समझना भी नहीं चाहते। अपने को धीरे धीरे समझ में, आपको देखो कोर्स लेंदी है नंबर 1, दूसरी बात समझ में आने का भी पूरा 100% प्रयास करना पड़ता है, फिर कोर्स को पूरा भी करना पड़ता है। तो अभी जब तक आप लॉकडाउन में हैं तब तक पर चल रहे हैं, जब क्लास से लगेगी तो थोड़ा विस्तार करेंगे और थोड़ा लंबा लेंगे। और एक्चुअल में समस्या ये है कि लंबे वीडियो डाउनलोड होने में प्रॉब्लम होती है, बाकी पढ़ाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
नॉन स्टॉप 12 घंटे पढ़ा सकते हैं। तो समस्या ये है कि जो टेक्नोलॉजी है वो उसकी सांस फूल जाती है और फिर डाउनलोड की समस्या आती है। धन्यवाद। एक ही स्ट्रक्चर को मैं समझा पाया हूँ क्योंकि समय है वो थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है। अगला कल अपन इससे कंटिन्यू लेंगे क्योंकि ये एक रिएक्शन हुई है, कुल अभिक्रियाएं 9 है। सारी अभिक्रिया लंबी नहीं है पर पहले उनको लिखा सारी अभिक्रियाओं, अब चयन लिखा, ऑक्सीकरण लिखा, उसको एक्सप्लेन किया। अब कल आगे कंटिन्यू दूसरी रिएक्शन होगा, आप ध्यान रखें। और आप पढ़े बिना आप कंफ्यूज हो गए क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं। मैंने 7 नाम लिखे, 9 नाम लिखे, 9 नाम आपने पढ़े ही नहीं। कल मैं दूसरा नाम लिखूंगा ऑक्सीकरण, तो आपके लिए नया हो जाएगा। ये कहाँ से आ गया? पिछला वीडियो देखिए, आप कॉपी में लिखिए इसको, जो समझाया जा रहा है उसको लिख करके आप चयन लिख के आप अपने आप आगे जाओगे। दूसरा ऑक्सीकरण आएगा और तीसरा है वो हाइड्रोक्सिलेमीन से क्रिया आएगी। चौथा लिखा हुआ है, आप दूसरा अगला पिछला वीडियो देखिए आप, और आप पे ये भी समस्या नहीं, आप देख लीजिए, वापस रिवाइज देख लीजिए। फिर उसके बाद है वो हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया आएगी, उसके बाद टोलन अभिकर्मक से रिएक्शन आएगी, फिर वैलिक विलियन से आएगी, उसके बाद में एसिटिक एनहाइड्राइड से आएगी, मेथिलीकरण आएगा और लास्ट में वो फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया आएगी। इस प्रकार से 9 रिएक्शन है, 9 के नाम लिखे मैंने, एक को एक्सप्लेन किया। धन्यवाद।